हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल 2 में। आज की इस वीडियो में हम यहां पर एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम टॉपिक वाइज यहां पर चीज़ें लेंगे, इम्पोर्टेंट चीज़ें लेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन साथ में आपको बताना चाहूँगी, अगर आप हमारे ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं जो कि स्टडी ग्रुप है, जिसमें हम आपको साथ में डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करवाते हैं, तो उन सभी का जो आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक हमारा न्यू टॉपिक, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक रहने वाला है। उम्मीद करूंगी कि जो भी आपको यहाँ पर हम बताएंगे वो आप सभी के लिए बेनिफिशियल हो। तो आज हम बात करेंगे हैबिटेट के बारे में। अब ये हैबिटेट क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको यहाँ पर चीज़ें दी जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है रहने का स्थान। अगर आपसे कोई पूछे कि आप कहाँ पर रहते हो, आपका घर कहाँ पर है, आपका एड्रेस क्या है, तो जो आंसर के तौर पर आप रिप्लाई करोगे उसको हम बोलते हैं हैबिटेट, कॉमन लैंग्वेज में अगर हम समझना चाहें तो। लेकिन इकोलॉजी की भाषा में अगर हम समझना चाहें कि हैबिटेट क्या है, तो इसकी एक पूरी डेफिनेशन होगी। जैसे यहाँ पर लिखा भी है, वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव। जिस जगह पर, जहाँ पर कोई जीव, कोई व्यक्ति रहता है, उसी को हम बोलते हैं हैबिटेट। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करते हैं, नंबर ऑफ यहाँ पर हैबिटेट होते हैं, अलग अलग जगह होती हैं जिस पर अलग अलग जो जीव हैं वो रहते हैं और अपनी पूरे जीवन को व्यतीत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फॉरेस्ट की, यानी कि जंगल। जंगल में कौन रहते हैं? पशु पक्षी रहते हैं, फिर रेप्टाइल्स, जो भी जीव, कोई भी ऑर्गेनिज्म वहाँ पर रहता है, उस हैबिटेट को हम बोलते हैं फॉरेस्ट। दूसरा हम देखते हैं ट्री, एक पेड़। पेड़ भी एक खुद में हैबिटेट है। जैसे कि पेड़ पर छोटे छोटे पक्षी रहते हैं, छोटे छोटे जीव भी रहते हैं, तो ये क्या हुआ, ये भी एक हैबिटेट हो गया। तीसरा हम देखते हैं ओशन, जो बड़े बड़े समुद्र होते हैं, जो सी होते हैं, ओशंस होते हैं, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर कौन रहता है? जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं उनको हम बोल सकते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। उनका हैबिटेट, उनका रहने का स्थान होता है ओशन। ये तो बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में हमने समझा है, लेकिन एक जो वेल डिफाइन इसकी डेफिनेशन हम बोल सकते हैं हैबिटेट की, वो हम बोलते हैं इट इज़ ए एनवायरनमेंट वेयर ऑर्गेनिज्म लिव and it includes all parameters like biotic and abiotic factors। अब इसका क्या मतलब हुआ? हैबिटेट का मतलब है कि ऐसा वातावरण, ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें कि कोई भी जीव, अब वो कोई भी हो सकता है, चाहे हम ह्यूमंस हों, चाहे कोई एनिमल है, चाहे कोई पक्षी है, कोई भी जो जीवित जीव होते हैं वो ऐसे वातावरण में रहते हैं जिसमें कि सारे के सारे पैरामीटर्स उनको मिलें, चाहे वो जीवित हों चाहे वो अजीवित फैक्टर हों। बोलने का मतलब है हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे हम बात करते हैं बायोटिक की। बायोटिक का मतलब क्या होता है? जो जीवित चीज़ें हैं, जैसे हम ह्यूमंस हैं, पेड़ पौधे हैं हमारे आसपास पशु पक्षी हैं और छोटे छोटे जीव हैं, साथ में होंगे ए बायोटिक। ए बायोटिक का मतलब है जो निर्जीव होंगे। जैसे जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं वहाँ पर हमें पानी भी चाहिए है पीने के लिए, इसके बाद हमें सूरज भी चाहिए, सूरज की रोशनी चाहिए, इसके बाद मॉइस्चर होता है, सॉइल होती है, मतलब इनके बिना कोई भी हैबिटेट नहीं बन सकता। तो हैबिटेट का मतलब है ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर कोई जीव रहता है इन चीज़ों को लेकर, चाहे वो जीवित हों चाहे वो निर्जीव हों। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये ऐसा एरिया है यहाँ पर कोई भी लिविंग थिंग जो है वो ग्रो कर सकता है और सरवाइव कर सकता है, अपना पूरा जीवन वहाँ पर व्यतीत कर सकता है, उसी को बोलते हैं हैबिटेट। हिंदी में भी यहाँ पर दिया गया है, आप इसको भी देख सकते हो।
पर्यावास या प्राकृतिक वास किसी प्रजाति विशेष के पौधों या जीवों या अन्य जीवधारियों के रहने का एक पारिस्थितिक या फिर पर्यावरणीय क्षेत्र है। यह वो प्राकृतिक वातावरण है जिसमें कोई जीवधारी रहता है, या यह बोलें यह वो भौतिक वातावरण है जिसमें चारों ओर किसी जीव प्रजाति की आबादी उपस्थित रहती है। वही मतलब है कि कोई रहने का स्थान। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप कहाँ पर रहते हो, तो हम क्या बोलेंगे कि हम इस शहर में, इस घर में, ये हमारा एड्रेस है, उसको हम बोलते हैं हैबिटाट। उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा कंसेप्ट आप सभी को समझ में आया हो, लेकिन इसमें एक छोटी चीज़ और निकल कर आती है जो कि मेन इम्पोर्टेंट है, उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। हैबिटाट तो हमने बोल दिया कि हमारा एड्रेस, जिस जगह पर हम रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो हमारा घर है, तो क्या पूरे घर में हम रहते हैं? नहीं, जो एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है, जो फंक्शनल एरिया होता है हमारा, अब उस चीज़ को क्या बोलते हैं, उसको हम कैसे समझेंगे? वो होता है हमारा निश। वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। हैबिटाट एक ब्रॉड टर्म है, इसी के अंडर आता है निश। नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।